नमस्कार, स्वागत है आप सबका का आपके YouTube चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग कक्षा 12 के हिंदी का अभ्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अभ्यास कार्यक्रम में हम लोग छठा दिन है, तो आज छठा चैप्टर यानी तुमुल कोलाहल कलह में इस चैप्टर को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में के रचयिता यानी लिखने वाले कौन हैं। तो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जयशंकर प्रसाद जी इसके रचयिता हैं। अगर उनके बारे में अगर हम कवि परिचय के रूप में उनके बारे में कुछ जानना चाहें तो उनका जो जन्म हुआ था 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1937 ईस्वी में हुई थी। अगर उनके जन्म स्थान की बात करें तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला है वहाँ पर हुआ था, यानी भोले काशी विश्वनाथ की नगरी में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके पिताजी का नाम के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे देवी प्रसाद शाह इनके पिताजी का नाम था। अगर हम इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो ये 8वीं तक पढ़े थे। संस्कृत, हिंदी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा हुआ था, यानी उर्दू, फारसी, हिंदी ये घर पे ही पढ़े थे। आगे लिखा गया है विशेष परिस्थितियां इनके साथ क्या रही। 12 वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, यानी 12 वर्ष के जब थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया और उसके 2 वर्ष बाद यानी 14 साल के जब थे तो इनके माताजी का भी देहांत हो गया। अगर इनकी कृति के बारे में बात करें तो इन्होंने इंदु लिखा 1909 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कविता, कहानी, नाटक इत्यादि सभी चीजें शामिल थी। इनके प्रमुख काव्य संकलन के बारे में भी बात करें तो इन झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम, पथिक, कामायनी, छाया, यह सब क्या थे? ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थे। इंद्रजाल, कंकाल इत्यादि बहुत सारी इनकी रचनाएं रही हैं और ये बहुत हिंदी के क्या थे? प्रख्यात कवि रहे हैं और इनकी बहुत सारी कृतियां आप देख सकते हैं। ये छायावादी कवि थे। छायावादी कहने का मतलब है कहना कुछ चाहते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहेंगे, किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से यह अपनी बातों को कहते हैं। कामायनी कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी के कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं और वहीं से यह जो आपका तुमुल कोलाहल कलह में जो चैप्टर है यह लिया गया है। ठीक है। पात्र की अगर बात करें कामायनी में तो मनु होते हैं, मनुष्य का मन होता है। मनु जो है वह एक व्यक्ति होते हैं। अगर काव्य को पढ़िएगा कामायनी तो वहाँ पे मनु एक व्यक्ति के रूप में है, लेकिन अगर छायावादी रूप में जो जयशंकर जी कहना चाहते हैं, मनु एक मनुष्य के मन को दर्शाता है और श्रद्धा मनुष्य के हृदय को दर्शाती है, मनुष्य की बुद्धि को दर्शाती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जो कामायनी जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए, ताकि यह जो आपका कविता है जिसके बारे में आपको अच्छा से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि मनु क्या है? मन को दर्शाता है, मनुष्य के मन को दर्शाता है। श्रद्धा किसको दर्शाती है जी? श्रद्धा मनुष्य की हृदय को दर्शाती है। अब चलते हैं थोड़ा सा इस कामायनी जो चैप्टर क्या है कहानी है उसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। मनु यज्ञ करते हैं। मनु क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। उसके बाद उनके बाद मन की श्रद्धा से शादी होती है। यानी कहने का मतलब है कि मनु जो व्यक्ति हैं उन या मनु कहिए या मन
मन करिए, उनकी श्रद्धा से शादी होती है। मनु कृषि कार्य करते हैं, गो पालन करते हैं, यानी कृषि कार्य और गो पालन मनु का काम रहता है। श्रद्धा माँ बनने वाली होती है, श्रद्धा को एक बेटा भी होता है। बेटा के जन्म के बाद अधिकतर समय अपने बेटे को देने के कारण वह मन को यानी मनु को समय ज़्यादा नहीं दे पाती है। मनु को ईड़ा से यानी श्रद्धा या ईड़ा दोनों शब्द एक ही के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हृदय को यानी मन हृदय को यानी ईड़ा को कहता है, मतलब कि मुलाकात होती है, मतलब सॉरी ईड़ा कह रहे हैं, एक मिनट। श्रद्धा हमसे मतलब इनको मनु जब मतलब कि श्रद्धा माँ बन जाती हैं, वह अपने अधिकांश समय को अपने बेटे को देती हैं, तो इनको लगता है कि श्रद्धा अब इनसे प्रेम नहीं करती हैं, तो ये मतलब कि श्रद्धा को छोड़ देते हैं और इनकी फिर मुलाकात होती है, ईड़ा से होती है और मनु इनसे प्रेम करने लगते हैं और फिर इनसे शादी होती है। फिर इनके बीच में ईड़ा और इनके बीच में झगड़ा होने लगता है और जब ये झगड़ा होता है, ईड़ा एक राजकुमारी रहती हैं, तो ईड़ा से जब झगड़ा होने लगता है तो ईड़ा के जो प्रजा हैं यानी मनु जहाँ रहते हैं वहाँ की प्रजा इनकी विरोधी हो जाती है और मन को पीट कर घायल कर देती। तब तक ये जो श्रद्धा है यानी जो मनु की पहली पत्नी है, वह इनको खोजते हुए राजमहल में अपने बच्चा मानव के साथ पहुंचती हैं और वहां पे श्रद्धा मन को प्राप्त करके आनंद का भाव मतलब कि आनंद से विभोर हो जाती हैं। मन को लगता है कि उन्होंने दोनों के साथ गलत किया है। किसके साथ? ईड़ा और श्रद्धा के साथ उन्होंने गलत किया है। वे श्रद्धा और ईड़ा दोनों को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। श्रद्धा अपने पुत्र को छोड़कर ईड़ा के पास छोड़कर मनु को खोजने फिर चले जाती हैं और अंत में दोनों आदमी फिर मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे मनु श्रद्धा से प्रेम करते हैं, शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर श्रद्धा को मनु छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनका ईड़ा से शादी होती है। जब ईड़ा से भी संबंध खराब होता है तो उन दोनों में आपसी झगड़ा होता है। आपसी झगड़ा के कारण उनकी बहुत पिटाई होती है। किसके द्वारा? राज्य के जो भी सिपाही हैं उनके द्वारा। और उसके बाद श्रद्धा भी उनको खोजते खोजते राजमहल में पहुंचती हैं और राजमहल में पहुंचने के बाद जब श्रद्धा मनु से मिलती हैं यानी मन से मिलती हैं, तो क्या होता है, उनको एहसास होता है कि हमने दोनों के साथ ईड़ा और श्रद्धा के साथ दोनों के साथ हमने क्या किया है, गलत किया है। इसलिए वे दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो मनु की पहली पत्नी श्रद्धा रहती है वह उनको खोजने के लिए निकल जाती हैं, बच्चे को ईड़ा के पास छोड़कर, और अंत में दोनों आदमी मिलते हैं। इस प्रकार यह एक मन की कहानी थी, यानी मन और हृदय के बीच की कहानी को दर्शाने की कोशिश की गई है। और इसी को लेकर जो मतलब कवि हैं वह कहते हैं क्या है, तुमुल कोलाहल कलह में, यानी जीवन में बहुत सारे कोलाहल है कि नहीं जी? जीवन में बहुत सारे क्या है, समस्याएं आती रहती हैं। तुमुल कोलाहल कुलह में मैं हृदय की बात रे मन, हृदय जो मतलब कि कहते हैं मन को पाकर कहती हैं श्रद्धा जी कि हम आपके क्या है, इस तुमुल कुलाह में, ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारे समस्याएं आती रहती हैं। मैं उस स्थिति में मैं आपकी हृदय की बात हूँ, यानी मैं आपको जानने वाली, सबसे ज्यादा जानने वाली हूँ। ठीक है, आगे लिखते हैं, विकल होकर नित्य चंचल। ये जो मतलब कि रोज दिन भर की जो थकान है, दिन भर जो कार्य होता है, जो मन होता है, दिन भर चलने से क्या होता है, एक बार एक ऐसा समय आता है जब थक जाता है। खोजती जब नींद के पल, वह क्या होता है, थकान महसूस करने लगता है और उस समय उसको क्या चाहिए, नींद चाहिए। तो उस मन की को नींद देने के लिए चेतना थक सी रही तब, मतलब कि चेतना जो मन जो हृदय है वह अब मतलब कि पूरा बॉडी क्या हो रहा है, थक गया है। मतलब कि दिन भर के काम में व्यक्ति जब थक जाता है तो
कंडीशन में मैं मलय की बात रे मन, श्रद्धा जी कहती हैं उस कंडीशन में मैं क्या होती हूँ, मैं होती हूँ, ऐसा लगता है मलय एक पर्वत है, उसकी जो हवा, जो शीतल हवा है, उस तरह से मैं प्रदर्शित होती हूँ, मैं उस रूप से आपको दिखाई दे साथ रहती हूँ। फिर लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी, चीर विषाद विलीन मन की, यानी ये जो मन जो है ना, क्या है, अंधकार रूप में है। कहने का मतलब है इसमें बहुत सारी क्या है, मतलब कि चीजें हैं जो मतलब कि दुख को पहुंचाती है। ये जो मन है बहुत विषादपूर्ण है। इस व्यथा के तिमिर वन में, मन के अंदर बहुत सारी व्यथाएं हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। इस व्यथा के तीव्र वन में, यानी बहुत बड़ा विशाल वन है, यह व्यथा कभी खत्म नहीं होती लोगों की। ठीक है, तो लिखते हैं मैं उषा सी ज्योति रेखा, वह कहती हैं श्रद्धा अपने बारे में कि मैं वहां पे क्या हूँ, उषा हूँ, यानी प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में मैं हूँ। कुसुम विकसित प्रातः रेमन, और मैं, मुझसे मिलने के बाद आपका मन क्या हो जाता है, मतलब भरे, मतलब बिल्कुल फूल की तरह आप जब हमसे मिलते हो तो क्या होता है, खिल जाते हो। आपका जो भी समस्या होता है, जो भी टेंशन होता है, वो सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। फिर आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं आगे, आगे लिखते हैं जहां मरु ज्वाला धधकती, यानी जहां मरुभूमि में क्या होता है, ज्वाला धधकती है। आप मरुभूमि में आप जानते हो कि क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। चातकी कन कन को तरसती, यानी चातकी एक क्या है, एक पक्षी है। उस पक्षी, वह जो पक्षी है क्या है, कण कण को तरसती है। उन्हीं जीवन घाटियों में, उस जो मरुभूमि की जीवन जो घाटी है, मैं सरस बरसात रेमन, मैं वहाँ की क्या हूँ, एक शरद ऋतु की बरसात हूँ, जो क्या करती है, जो उस जीवन को, उस चातकी के जीवन को क्या करती है, सुखमय बना देती है, अच्छा बना देती है। फिर आगे लिखते हैं पवन की प्राचीर में रुक, मतलब कि पवन क्या होता है, एक चार दीवारी के अंदर जब बंद हो जाता है। जला जीवन जा रहा झुक, अब जलता जीवन क्या होता है, झुक जाता है। मतलब कि जब तक, जितना देर तक हवा मिलेगा उतना देर तक ही क्या होता है, सांसें चलती है। अब क्या हुआ कि एक ही हवा है, वह बदल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जीवन नष्ट होने की कगार पे है। उस जीवन में को, मतलब कहने का मतलब कि जब आप मतलब कि कहीं फंस जाते हो जीवन में, ऐसा लगता है कि अब क्या है, अब कोई ऑप्शन नहीं है इस झुलस विश्व वन में। अब वहां पे जो झुलस रहे हो, मैं कुसुम ऋतु रात रेमन, मैं कुसुम ऋतु के, मतलब कि समझ लो कि एक तरह से छोटी सी क्या हो, बसंत ऋतु के रूप में हो। और मेरे बारिश से, मेरे प्रेम से क्या होता है, आपका मन क्या होता है, मतलब कि प्रसन्नित हो जाता है, और आप क्या हो जाते हो, अपने चिंता को, थकान को भूल जाते हो, और क्या होते हो, आनंदित होते हो, और कहते हो कि नहीं अभी जीवन बाकी है। चलो आगे बोलते हैं चीर निशा निर्धर से, यानी इस चीर निशा, यानी कहने का मतलब है कि ये जो बादल घेरे हैं, जो मतलब कि क्या है, निराशाओं के बादल है। प्रतिछयायित आंसू सर में, और आंखों में क्या है, आंसू है। उस स्थिति में मधुप मुखर मकरंद मुकलित, यानी कहने का मतलब है कि उस स्थिति में मैं सरतल सजल जलजात रेमन, मैं कि लिखते हैं हे मन, गहरी निराशा में बादलों से घिरे हुए आंसू के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, जिस पर भौरे गुंजते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये जब दुनिया में जब आप निराशा के भावना को रखते हो, तो मैं उस कंडीशन में, मैं उस स्थिति में कमल के समान आपके सामने आती हूँ, जिसको देखने के बाद क्या होता है, जिससे बात करने के बाद, मतलब जिसके चारों ओर क्या होते हैं, भौरे गुंजते रहते हैं, यानी हमेशा कुछ न कुछ सोल्यूशन मिलते रहता है। वैसे मैं आपके जीवन में
हो। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको और समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का सुझाव हो, तो ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, ताकि हम उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके आप सबों के लिए और बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर 7 चैप्टर को लेकर। धन्यवाद।